काफी बहादुर, चुपचाप हमला करने वाला। ये सोल्जर एकदम छिपकर अपनी जिंदगी बिताया करता था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि कोई निंजा इंसान ही हो। एनिमल किंगडम में भी वॉरियर्स की एक स्पेशल क्लास होती है, चालाक, हिम्मती और जानलेवा। एक परफेक्ट अंडरकवर सोल्जर। चाहे क्रीपिंग क्रॉक्स हों या बिजली जैसे तेज लेपर्ड सील हो या कैनिबलिस्टिक स्क्विड्स, ये एनिमल्स बेशक ब्लैक ड्रेस में नहीं होते हैं, लेकिन ये वाकई जानलेवा वेपन्स हैं। तो आइए मिलते हैं वर्ल्ड्स डेडलीस्ट एनिमल निंजा वॉरियर्स से। निंजा एनिमल अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए कमाल के स्किल्स पर डिपेंड करता है। जान लेने की काबिलियत, फुर्ती, धैर्य, लड़ने का हुनर एंड ऑफ कोर्स स्पीड भी। तेज नजरों वाला, हिम्मत से भरपूर पेरेग्रिन फैल्कन एक जबरदस्त ताकत वाला शिकारी है। इसके नाम का मतलब है जगह जगह घूमने वाला, जो एकदम सही है। ये फैल्कन लंबी लंबी दूरियां तय करता है और हर साल 24,000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरते हुए अपने अगले शिकार को ढूंढता रहता है। पेरेग्रिन फैल्कन एक माहिर शिकारी होता है और ये दूसरे बर्ड्स को ही अपना निशाना बनाता है। शायद आपको लगे कि इसे जिंदगी अकेले काटनी पड़ती है, लेकिन इस हंटिंग बर्ड का हंटिंग के दौरान साथ देती हैं इसकी कमाल की एबिलिटीज। ही इज सो डैम गुड। इसकी नजरें इंसान की नजरों से 8 गुना बेहतर होती हैं और यह करीब 304 मीटर की दूरी से उड़ते उड़ते ही अपने शिकार पर नजरें गड़ा लेता है। और तब ये एक डरावनी आवाज निकालता है। आपको लगेगा कि इससे तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये निंजा वॉरियर सरप्राइज का सहारा तो लेता ही नहीं है। अगर आपके पास स्पीड हो तो किसी भी बर्ड से ज्यादा स्पीड पर 321 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर यह अपने शिकार पर झपटता है। इसकी बॉडी की फोर्स ही उसे मारने के लिए काफी होती है। फिर ये डैगर जैसे अपने टैलेंट्स को यूज करके कबूतर को जमीन पर ले आता है। लेकिन बर्ड अगर तब भी जिंदा हो तो ये अपने एक तेज वार से उसकी स्पाइन को काटकर उसका काम तमाम कर देता है। यहां बात निंजा की स्पीड की चल रही है तो कोई सरप्राइज नहीं कि चीता इस लिस्ट में टॉप पर है। आखिर वो जमीन पर सबसे तेज स्पीड वाला जीव जो है और 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ सकता है। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है। अगर ये कैट सिर्फ अपनी स्पीड पर ही डिपेंड करती तो कभी भी अपने शिकार को पकड़ नहीं पाती। इसीलिए जब चीता अफ्रीका के प्लेन्स में शिकार करता है तो अपनी कुछ दूसरी धीमी एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस को यूज करता है। इसकी शुरुआत होती है इसकी आई साइट से। लंबे ब्लैक मार्क्स इसकी आंखों के अंदरूनी किनारों से होकर इसके मुंह तक जाते ही ये टीयर लाइंस
बिल्कुल किसी राइफल साइट जैसी होती है और सूरज की ग्लेयर को रिफ्लेक्ट करने में इसकी मदद करती है। बाकी बालों के मुकाबले ज्यादा लंबे और फाइन बालों से बने करीब 2000 स्पॉट्स चीते की आउटलाइन को ब्रेक कर देती हैं और जब वो मूव करने लगता है तो वो घास में घुल मिल जाता है और फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। लेकिन यहां सिर्फ उसकी टांगें ही उसकी मदद नहीं करती। अपनी सुपर फ्लेक्सिबल स्पाइन की बदौलत वो 6 मीटर तक लंबी जंप मार लेता है। वो अपनी टेल को किसी रडर की तरह यूज करके भागते हुए शिकार जितनी ही तेजी से अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है। चीता को नॉर्मली अपने शिकार को पकड़ने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। इस विल्डेबीस्ट का अंत तो उससे भी ज्यादा जल्दी हो गया। चीते एक बार में 14 किलोग्राम तक मीट को खा सकते हैं। ये फैट को स्टोर कर लेते हैं जिससे इन्हें फिर कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये शिकार का खून पीकर हाइड्रेटेड बना रहता है। ये सब बातें चीता के सुपीरियर, फास्ट, फ्यूरियस और लीथल डिजाइन का हिस्सा है। चीता, पेरिग्रिन फैल्कन, ये दुनिया में मौजूद कुछ सबसे फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं, लेकिन कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनकी निंजा स्पीड एक अलग तरह से देखी जाती है, जैसे कि ये ब्लैक मांबा। 4 मीटर तक लंबे इस बेहद खतरनाक और घातक मांबा की स्पीड बहुत तेज होती है और ये 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है। इस तरह ये अफ्रीका का सबसे फास्ट और सबसे जहरीला सांप है। लेकिन मांबा ज्यादातर अपनी स्पीड के जरिए ही खुद को किसी खतरे से बचाता है और अपने प्रे की जान लेने के लिए ये एकदम अलग तरह की स्पीड पर डिपेंड करता है। ये शुरुआत करता है अपनी तेजी से मूव करती हुई जीभ से। इसे बार बार तेजी से बाहर निकालकर ये अपने प्रे की सेंट का पता लगाता है। चूहे की नजर कमजोर होती है तो उसके रेंज में आने पर सांप रुकता है और चूहे के अपनी तरफ आने का इंतजार करता है और तभी ये एक और स्पीडी स्किल का इस्तेमाल करता है और ये है इसकी स्ट्राइक, जो बिजली सी तेज रफ्तार पर होती है। लेकिन इस वॉरियर को इसकी जानलेवा पावर मिलती है एक ऐसी चीज से जिसे इसके विक्टिम देख भी नहीं सकते और ये है इसका तेज असर वाला जहर। ये न्यूरोटॉक्सिन बड़ी तेजी से पैरालाइज करके जान लेता है। इंसान तो इससे 20 मिनट में ही मर सकते हैं और चूजे तो और भी जल्दी। इस खाली पड़े कुएं में रात में हंट करने वाले जीवों की एक पूरी कॉलोनी है। इन्हें मायोटिस या माउस ईयर बैट कहते हैं। फैंग वाले ये क्रीचर्स दिन में अभी अभी अपनी नींद से जागे हैं और जब ये जागते हैं तो कुछ खाना चाहते हैं। हर बैट एक सोलो प्रेडेटर है और खुद ही हमला करके शिकार को पकड़ता है। इस टफ लेकिन फ्लेक्सिबल विंग स्किन के नीचे मसल की एक लेयर है जिसके जरिए बैट हवा में उड़ पाता है। वो तेजी से डाइव करता है और हंट के दौरान अपनी डायरेक्शन को बदलता है और ये काम वो बड़ी तेजी से करता है। लेकिन इस स्पीडी शो को जो बात और भी अमेजिंग बनाती है वो ये कि ये देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता। माना जाता है कि बैट ब्लाइंड होता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, वो रात में अपनी साइट का इस्तेमाल नहीं करता।
हाँ, इसके बजाय वो ऐसी हाई पिच्ड स्क्वीक्स भेजता है जो वापस लौटकर उसके सराउंडिंग्स का एक सोनिक मैप बना देती है। इसे कहते हैं एकोलोकेशन, जिसके जरिए वो ऑब्स्टिकल से बचता है, अपने शिकार को ढूंढता है और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसे पकड़ने के लिए डाइव मारता है। पेट भर जाने के बाद ये अपनी केव में वापस आ जाता है और इसके पीछे इसके शिकार की निशानी नजर आती है। निंजा एनिमल्स कोवर्ट क्राफ्टीनेस के मामले में ब्लैक बेल्टर होते हैं। प्रे को मारने के लिए उन्हें एनिमी लाइंस को पेनिट्रेट करना, अंधेरे में मंडराना और आर्ट ऑफ सरप्राइज में मास्टर होना सीखना ही पड़ता है। आज इस क्रोकोडाइल का बहुत ही खास दिन है। ये हफ्ते में सिर्फ एक बार खाता है, इसलिए इसे आज कामयाबी से हंट करना होगा। ये खारे पानी में आगे बढ़ रहा है और इसके बाद सिर्फ एक टैक्टिक इसके काम आएगी। चाहे इसका प्रे कोई विल्डबीस्ट हो, कोई बोर या सिर्फ कोई बर्ड, इसने छुपकर शिकार करने के हुनर में महारत हासिल कर ली है। हंटिंग के दौरान ये क्रोकोडाइल अपनी डेडली इंटेंशंस को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। पानी के ऊपर सिर्फ इसकी आंखें और नाक ही दिखाई देती है। ये अपना बाकी हिस्सा छिपाए रखता है। ये पानी में जरा सी भी मूवमेंट का पता लगाकर काफी दूरी से अपने प्रे का अंदाजा लगा सकता है। इतना ही नहीं, ये अपनी सांस 1 घंटे से ज्यादा तक रोके रख सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉक एकदम खामोशी से नीचे से अटैक कर सकता है। तो कोई सरप्राइज नहीं कि इस वॉलबी को इस क्रोकोडाइल के आने का पता ही नहीं चला। जॉज के सिर्फ एक वार से ही अपने शिकार को जकड़ लेता है। स्टेल्थ सिर्फ एक एफिशिएंट तरीका ही नहीं, बायोलॉजिकल नजरिए से वाइटल भी है। कोई क्रोकोडाइल बेशक 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर सकता है, लेकिन वो इस स्पीड को थोड़ी दूरी के लिए ही सस्टेन कर पाता है। यानी जब भी कोई क्रॉक पानी से बाहर झपटता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, उसके पास बस एक ही मौका होता है, वरना वो भाग जाएगा। तो स्टेल्थ अटैक ही कामयाबी का सबसे अच्छा चांस होता है, लेकिन बड़े प्रे को पकड़ना तो सिर्फ आधी कामयाबी है। क्रॉक डेथ रोल करके पानी में टर्न और ट्विस्ट्स करता है, अपने प्रे को डुबोता है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। अब उसे बस इन टुकड़ों को निगलना ही है। एशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह के शानदार ऑर्किड्स पाए जाते हैं। दिखने में ये आपको एकदम हार्मलेस लगेंगे, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इस ब्यूटी के पीछे एक जानलेवा छुपकर शिकार करने वाला हत्यारा छिपा है। ये है ऑर्किड मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस जहां अपने प्रे को पकड़ने के लिए हरी पत्तियों में घुल मिल जाता है, वहीं ऑर्किड मैंटिस इससे एक कदम आगे निकल गया है। इसे एग्रेसिव मिमिक्री कहते हैं। यही एकमात्र इंसेक्ट है जो किसी फूल जैसी शक्ल बना लेता है, जिससे इसका प्रे इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर ये बिल्कुल निंजा की तरह छुपकर शिकार करता है।
ये मेंटिस ऑर्किड की पत्तियों के टेक्सचर और कलर की नकल करता है, जिससे इंसेक्ट्स ये सोचकर उसकी तरफ आते हैं कि पॉलिनेट करने के लिए ये एक हार्मलेस फ्लावर है। अपना सीक्रेट कहीं खुल ना जाए इसलिए ये एकदम चुपचाप रहता है और प्रे को बेहतर ढंग से देखने के लिए सिर्फ अपना सिर ही घुमाता है। बेशक ऑर्किड मेंटिस की खुराक काफी ज्यादा होती है और यह कई तरह के इंसेक्ट्स को खाता है, लेकिन ये एक सिलेक्टिव हंटर है। तो पेशेंस ऑर्किड की स्टेल्दी स्ट्रैटेजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये इस सैपसकर के लिए अपना सीक्रेट नहीं खोलेगा। इन चिपचिपे थ्रेड्स को खाने में मजा नहीं आएगा, लेकिन इस मौत की दावत उड़ाई जा सकती है। ये अपनी फ्रंट लेग्स का इस्तेमाल करता है जो छुरे जैसी स्पाइन से ढकी है। इनके जरिए ये मौत को पकड़कर उसका काम तमाम कर देता है। ये निंजा डिस्गाइज इतना कामयाब है कि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि असली ऑर्किड फूलों के मुकाबले ऑर्किड मेंटिस पॉलिनेटर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में कहीं ज्यादा कामयाब है। अब कौन सोच सकता है कि इतना खूबसूरत जीव इतना खतरनाक हो सकता है। अफ्रीका के प्लेन्स में बिग कैट्स से अपनी जान को बचाना बहुत मुश्किल होता है। वो फास्ट, हंग्री और एग्रेसिव होती हैं। लेकिन ये कैट तो सिचुएशन को और भी खतरनाक बना रही है। ये ऊपर से शिकार करती है। ज्यादातर लेपर्ड्स टनुकी ककूरे नाम के निंजा मेथड को यूज करते हैं। इसमें फाइटर किसी पेड़ पर चढ़कर खुद को पत्तियों में छिपा लेता है। इस लेपर्ड के लिए ये पेड़ ही इसका कासल है। ये यहीं सोता है और यहीं ये एक्सरसाइज भी करता है और यहीं पर ये प्रे पर नजर रखते हुए चुपचाप बैठा रहता है। अपने कर्व्ड ईयर्स की वजह से ये किसी इंसान के मुकाबले साउंड वेव्स को 5 गुना बेहतर ढंग से कैच कर सकता है। इसके ये कान तो छोटे से छोटे साउंड के प्रति भी इसे अलर्ट कर देते हैं। इस लेपर्ड को कोई आवाज सुनाई दी है। ये एक इम्पाला की आवाज है। ये बहुत ही ध्यान से, बड़ी खामोशी से आगे बढ़ता है और इसके नर्म पंजे इसकी मूवमेंट्स की आवाज नहीं होने देते। और ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इस हिरण को अंदाजा ही नहीं है कि ऊपर से मुसीबत आने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग बाइट से हिरण की गर्दन टूट जाती है और वो दम तोड़ देता है। अपने शिकार को सेफ रखने के लिए ये लेपर्ड इसे खाने से पहले पेड़ पर इसे वहीं ले जाता है जहां ये आमतौर पर बैठता है। आज टनुकी ककूरे तरीका कामयाब रहा।